फिर हम लोगों ने पीछे ये भी पढ़ा है कि टेम्परेचर की तरह बिल्कुल एक स्पेसिफिक पीएच की भी ज़रूरत होती है एंजाइम को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो एवरी एंजाइम नीड्स अ स्पेसिफिक पीएच फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत पड़ती है। द पीएच एट विच एन एंजाइम वर्क्स मैक्सिमम इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिमम पीएच। वो पीएच जिसके ऊपर एंजाइम अपना मैक्सिमम फंक्शन दे सकता है, मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, वो ही उसका ऑप्टिमम पीएच कहलाती है कि बेहतर से बेहतर फंक्शनिंग जिसके ऊपर परफॉर्म हो सकती है। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनिंग जितनी पीएच पर हो सकती है वो कहलाती है ऑप्टिमम पीएच। अगर उससे ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी तो फिर ज़ाहिर है क्या होगा, टेम्परेचर में भी आप लोगों ने देखा है एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होते होते स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, सम एंजाइम्स वर्क बेस्ट इन एसिडिक मीडियम, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। कुछ एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में अच्छे से काम करते हैं। एसिडिक मीडियम कौन सा होगा? जिसकी पीएच 1 to 7 होगी। ठीक है, सो 1 to 6.9 आप लोग समझ लें। ठीक है, तो कुछ एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में अच्छे से काम करते हैं। उस एग्जाम की एग्जाम्पल है पेप्सिन। पेप्सिन सम इन न्यूट्रल मीडियम, और कुछ पेप्सिन कहाँ पर काम करते हैं? ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बताया था हमारे स्टमक में, क्योंकि स्टमक की पीएच होती है एसिडिक। सो ये एसिडिक मीडियम में काम करने वाला एंजाइम है पेप्सिन। फिर कुछ जो होते हैं वो न्यूट्रल मीडियम पर काम करते हैं, जैसे कि 7 पर एग्जैक्टली, तो उसकी एग्जाम्पल है अमाइलेज। और कुछ ऐसे हैं जो अल्कलाइन, अल्कलाइन जो वर्ड है वो बेसिक नेचर के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो बेसिक पीएच कहाँ से होती है आप लोग समझ लें, 7.1 to 14। ठीक है, 7 to 14। सो ये कुछ एंजाइम्स जो अल्कलाइन मीडियम पर काम करते हैं, बेसिक मीडियम पर काम करते हैं। उसकी एग्जाम्पल है लाइपेज। तो एसिडिक मीडियम का कौन सा है, न्यूट्रल मीडियम का कौन सा है, बेसिक मीडियम का कौन सा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाउएवर मोस्ट ऑफ एंजाइम्स इन अवर बॉडी वर्क इन द रेंज ऑफ पीएच 6 to 8, और बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में ऐसे भी हैं जिनकी पीएच एसिडिक से लेकर बेसिक तक के डिफ़र कर रही है, जिनकी पीएच 6 एसिडिक में आता है और 8 बेसिक में आता है, इसके दरमियान होती है। ठीक है, सो सम एंजाइम्स मे वर्क ऑन बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडिया। एग्जाम्पल, तो ये वही उसी की एग्जाम्पल है जो 6 to 8 पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों में काम कर सकते हैं। और फिर जाहिर है ना, वो अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, अगर 2, 3, 1 ऐसे होगा तो उस पर नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, 9, 10, 12 इन पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, एसिडिक और बेसिक पर कर सकते हैं दोनों पर, लेकिन उसके लिए भी एक स्पेसिफिक रेंज है। तो किसी के जहन में ये ना आए कि अगर कोई दोनों पर कर सकते हैं तो ये पीएच के लिए स्पेसिफिक कैसे हुआ है। दोनों पर भी एक स्पेसिफिक रेंज में ही रहते हुए कर सकते हैं। ठीक है, सो वो जो एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मीडियम्स में काम परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी एग्जाम्पल है पपेन। पपेन एंजाइम कहाँ पर होता है? ग्रीन पपाया में होता है। और उसके बाद चेंज इन पीएच ऑल्टर्स, अगर आप पीएच में चेंजिंग्स कर दोगे तो वो क्या करेगी? वो ऑल्ट्रेशन कर देगी। ऑल्ट्रेशन यानी कि चेंजिंग्स, वो चेंजिंग्स कर देगी द आयोनिक चार्ज ऑफ एसिडिक एंड बेसिडिक ग्रुप्स। एज अ रिजल्ट आयोनिक बॉन्ड इज डिस्ट्रप्टेड। क्या होगा? अगर आप पीएच को चेंज कर दोगे तो वो एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स के आयोनिक चार्ज को डिस्टर्ब कर देगी, ऑल्टर कर देगी, चेंज कर देगी। अगर आप पीएच को चेंज करोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिक कर दोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा बेसिक कर दोगे, तो जो एसिड्स और बेसिक के आयोनिक चार्जेस होंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स होंगे उस मॉलिक्यूल में, वो उन्हें चेंज कर देगी। और जब वो चेंज हो जाएंगे तो फिर जो बॉन्डिंग होगी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। This ionic bonding is needed to maintain the specific shape of enzyme। ये आयोनिक देखें, ये जो आयोनिक बॉन्डिंग थी ना, जिसे ख़राब नहीं करना है, ये आयोनिक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि एंजाइम की शेप स्पेसिफिक रह सके। और जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने पुराने सारे लेक्चर्स लिए हैं इस चैप्टर के, तो एंजाइम की स्पेसिफिक शेप कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अगर शेप स्पेसिफिक नहीं होगी तो सबस्ट्रेट ही अटैच नहीं होगा, फिर फंक्शन कौन सा परफॉर्म होगा। दस द चेंज इन पीएच में चेंज द शेप ऑफ एंजाइम। तो पीएच में जो चेंज होता है वो एंजाइम की शेप को चेंज कर देता है। और जब एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी तो एंजाइम की एक्टिव साइट क्या हो जाएगी? डीनेचर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। एंजाइम की एक्टिव साइट डीनेचर हो जाएगी, सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा, फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं होगी। तो एंजाइम की पीएच का स्पेसिफिक होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पीएच स्पेसिफिक नहीं होगी तो वो क्या करेगी? वो एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स के आइंस को डिस्टर्ब कर देगी। आइंस डिस्टर्ब होंगे, वो शेप को डिस्टर्ब कर देंगे, शेप डिस्टर्ब होंगे, एक्टिव साइट डीनेचर हो जाएगी, एक्टिव साइट डीनेचर हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। तो ये थी सारी पीएच की कहानी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पेप्सिन, वो एंजाइम था जो एसिडिक मीडियम पर काम करता है। सो ये देखें, हमारे स्टमक का जो पीएच होती है 1.2 समथिंग होती है। सो
उसकी भी एक रेंज होती है। तो यहाँ पर देखें इतनी ही इसकी तकरीबन कोई पीएच आ रही है। पेप्सिन एंजाइम इस पीएच के ऊपर मैक्सिमम काम परफॉर्म कर सकता है। अगर इससे बहुत ज़्यादा कम थी तो भी ये नहीं करेगा, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो भी ये डिक्रीज़ होते होते स्टॉप हो जाएगा। इसकी ऑप्टिमम पीएच यही है। फिर उसके बाद सलाइवरी अमाइलेज जो है वो बेस्ट फंक्शन वो परफॉर्म करता है न्यूट्रल पीएच के करीब करीब। ठीक है, हमारे सलाइवा में होता है अमाइलेज एंजाइम। ये अगर इसकी भी पीएच ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है इसका यही है, ऑप्टिमम जो पीएच इसकी यही है। अगर इससे कम होगी तो भी स्टॉप हो जाएगी, इससे ज़्यादा होगी तो भी स्टॉप हो जाएगी। बिल्कुल वैसे जो अल्कलाइन है उसके भी स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच, सॉरी बार बार टेम्परेचर आ रहा है सामान पर, इसकी भी ऑप्टिमम पीएच ही है। अगर इससे कम होगी, इससे ज़्यादा होगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी एक्टिविटी। फिर यहाँ पर आप लोगों को इससे पिछले पेज पर एक दिया हुआ था टेबल, ये देख लें। इस टेबल में से कोई सी भी वैल्यूज आ सकती हैं। सो ऑप्टिमम पीएच ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स और उनके ऑप्टिमम पीएच, पैंक्रियास में रहने वाला लाइपेज एंजाइम, पैंक्रियास में फंक्शन परफॉर्म करने वाला। सो पैंक्रियास में मैंने आपको लोगों को बताया था कि बेसिक इन नेचर होता है, 7 से अबव उसकी पीएच होगी। उसकी पीएच होती है 7.4 to 7.8। और इसके बाद पेप्सिन एसिड में होता है, उसकी पीएच होगी ऑलमोस्ट 2, क्योंकि एसिडिक मीडियम जो हमारे स्टमक में होता है वो 1.2 से उसकी रेंज होती है कुछ, तो वो मे बी 2 तक के ज़्यादा हो। तो इस इतने एसिडिक मीडियम पर हमारा पेप्सिन वर्क करता है। ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक माल्टेज जो है वो आप देख सकते हो स्लाइटली एसिडिक, बहुत कम एसिडिक, तकरीबन न्यूट्रल के करीब बट एसिडिक। फिर उसके बाद आर्गिनेस 9.7 बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक। फिर उसके बाद सक्रेस 4.5 एसिडिक। सो यहाँ पर ये टॉपिक हो गया हमारा ख़त्म। अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो तो मुझसे पूछें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।